हेलो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में हम IS कोड 456/2000 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हर एक एग्ज़ाम में, सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है और हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं इस पार्ट पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात होती है कि IS कोड को कैसे रीड करें। तो आप हमारे साथ बने रहें, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसको रीड करना है और आपको IS कोड के बारे में हर एक चीज़ को सिखा दूंगा, बिल्कुल अच्छे से आपको रटा हुआ होगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। IS 456/2000 की बात करें तो IS का मतलब होता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड। जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं वो इसी कोड को फॉलो करके किया जाता है। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है आपको और आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, तब भी आपको इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप अभी से इस चीज़ को क्लियर रखिए। दोस्तों, 2000 का मतलब है कि ये 2000 में बना था, ये कोड रिवाइज्ड हुआ था और RCC का कोड है ये IS 456/2000। इसके अंतर्गत हम कंक्रीट, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और वाटर के कुछ क्राइटेरिया के बारे में इस कोड में दिया हुआ है, जिसका यूज़ हम कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हैं। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर्स विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट ऑफ 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज। तो दोस्तों, फर्स्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि प्लेन कंक्रीट, और दूसरा दिख रहा होगा आपको रेनफोर्स्ड कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट जो होती है और रेनफोर्स्ड कंक्रीट होती है, इसमें टोटल आपको 5 कंडीशन एक्सपोजर कंडीशन होती है, जिसमें फर्स्ट जो होता है आपका वो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन होता है, दूसरा मॉडरेट होता है, थर्ड की बात करें तो वो सीवियर होता है, और फोर्थ की बात करें तो वेरी सीवियर, और फिफ्थ जो होती है आपकी वो एक्सट्रीम कंडीशन होती है। सो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन की बात करें तो आपका प्लेन कंक्रीट में जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना kg पर मीटर क्यूब में होता है, तो दोस्तों 220 kg पर मीटर क्यूब आपको सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और मैक्सिमम जो फ्री वाटर सीमेंट रेशियो होगा आपका वो 0.6 होगा। और इसके लिए आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिसाइडेड नहीं है। वहीं आपकी रेनफोर्स्ड कंक्रीट की बात करें माइल्ड कंडीशन में, तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो होगा पर मीटर क्यूब में कितना kg होगा, तो 300 kg सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो जो होगा वो आपका 0.55 होगा। और वहीं मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें तो ये आपकी M20 होगी। दोस्तों, एक सवाल और उठता है इस पे कि ये कंडीशंस होती क्या हैं, जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम जो कंडीशन होती है ये क्या होती है। तो इसके बारे में हम इस कोड में देखेंगे। तो चलिए, पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम
उस कोड को देख लेते हैं, उस कोड के इस कोड के उस प्रोविज़न को। दोस्तों एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन जो होती है आपकी, एनवायरमेंटल माइल्ड जो कंडीशन होती है आपकी, उसका एक्सपोजर कंडीशन जो होता है आपका, कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन एक्सेप्ट दोज सिचुएशन इन कोस्टल एरिया। दोस्तों जो कंक्रीट की सरफेस होती है आपकी, वो रेनफॉल और वेदर के कंडीशन की वजह से उस पर क्या इफ़ेक्ट आने वाला है, ये उसके सरफेस पे डिपेंड करता है कि माइल्ड कंडीशन के मॉडरेट की बात करते हैं। कंक्रीट सरफेस स्टाइल्ड फ्रॉम severe rain or freezing list wet concrete exposed to conditions and rain concrete continuously underwater concrete in contact or varied under non-aggressive soil or groundwater concrete surface sheltered from saturated salt air in coastal area। तो इसके लिए जो कंडीशन होती है आपकी, वो मॉडरेट कंडीशन होती है। नेक्स्ट सीवियर की बात करें तो कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सीवियर रेन अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग और ओकेजनल फ्रीजिंग वेलिस्ट wet or severe condition concrete completely immersed in sea water concrete exposed to coastal environment। दोस्तों जो आपकी कंक्रीट की सरफेस है वो टोटली वाटर में इमर्स्ड हो और सी वाटर में टोटली इमर्स्ड हो, तो उस कंडीशन में हम जो डिज़ाइन करते हैं कंक्रीट की, जो कंक्रीट हम यूज़ करते हैं, वो उस कंडीशन को हम सीवियर कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो है आपकी, वो वेरी सीवियर कंडीशन होती है। इसमें कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे कोरोसिव फ्यूम्स और सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन वेलिस्ट वेट कंक्रीट इन कांटेक्ट विद अंडर एग्रेसिव सबसॉइल और ग्राउंड वाटर। दोस्तों हम बात करें ये सीवियर कंडीशन की, तो इसमें जो होता है आपका, या जो आपका कोस्टल एरिया या केमिकल अटैक जो होते हैं, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन कराना है और वहाँ पे केमिकल फैक्ट्रीज़ ज़्यादा हैं लाइक आगरा, और तो यहाँ पे आपको फाउंडेशन के लिए बेसिकली केमिकल अटैक्स को ज़्यादा ध्यान में रख के, और वहाँ पे जो आपका कंस्ट्रक्शन होगा वो एक्सट्रीम कंडीशन वे सीवियर कंडीशन में होगा। जो हमारे फाउंडेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। एक्सट्रीम कंडीशन जो होती है फ्रेंड्स, सरफेस ऑफ मेंबर्स इन टाइडल जोन, मेंबर्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद लिक्विड सॉलिड एग्रेसिव केमिकल, से केमिकल अटैक्स आपके ज़्यादा हों, वहाँ के लिए यूज़ किया जाएगा। दोस्तों आइए अब हम फिर चलते हैं अपने पुराने पेज की तरफ और देखते हैं वहाँ पे
दोस्तों यहाँ पे जो आपका प्लेन कंक्रीट में मॉडरेट कंडीशन जो होती है आपकी, उसमें जो आपका सीमेंट यूज़ होता है वो 240 केजी पर मीटर क्यूब यूज़ होता है, और मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है आपका वो 0.6 होता है, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज़ होता है वो आपका M15 यूज़ होता है। तो वहीं हम रेनफोर्स्ड कंक्रीट की बात करें मॉडरेट कंडीशन में, तो यहाँ पे आपका सीमेंट जो पर मीटर क्यूब यूज़ होता है वो आपका 300 होता है केजी, और मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो आपका 0.5 होता है, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होती है वो आपकी M25 होती है। इससे कम की ग्रेड की कंक्रीट हम यूज़ नहीं करते हैं। सीवियर कंडीशन जो होती है वो आपकी प्लेन कंक्रीट में 250 केजी पर मीटर क्यूब यूज़ करते हैं सीमेंट, और मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है आपका वो 0.5 होता है, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होती है वो M20 होती है। वहीं रेनफोर्स कंक्रीट की बात करें सीवियर कंडीशन में तो 320 केजी होती है, और मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो आपका होता है 0.45, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होती है आपकी M30 होती है। वेरी सीवियर कंडीशन की बात करें प्लेन कंक्रीट में तो 260 केजी पर मीटर क्यूब होती है, और मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें तो वो आपकी 0.45 होती है, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होती है वो आपकी M20 होती है। वहीं हम रेनफोर्स्ड कंक्रीट की बात करें तो 340 केजी पर मीटर क्यूब होती है वेरी सीवियर कंडीशन में, और मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो आपका 0.45 होता है, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होती है वो आपकी M35 होती है। एक्सट्रीम कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे आपकी मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो होता है वो आपका 280 केजी होता है, और वो वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है आपका 0.4 होता है, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज़ होती है वो M25 होती है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट एक्सट्रीम कंडीशन में हम बात करें रेनफोर्स्ड कंक्रीट की तो यहाँ पे आपकी 360 यूज़ होती है केजी पर मीटर क्यूब, और वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें तो ये आपकी 0.4 होती है, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें तो ये M40 का ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ होता है। तो दोस्तों हमने वीडियो 1 में बताया आपको कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट ऑफ M20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज़। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई और भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों बस आपका साथ चाहिए। IS कोड को कैसे पढ़ना है, कैसे हमें रिमेंबर रखना है, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपकी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी चाहिए हमें। इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को। दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आपको टेबल में बताया था कि जो सी वाटर होता है उसमें कंस्ट्रक्शन करना हो हमें, या टोटली इमर्स्ड वाटर में कंस्ट्रक्शन करना हो तो हम किस ग्रेड की प्लेन कंक्रीट और किस ग्रेड की हम रेनफोर्स्ड कंक्रीट यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में ये कह रहा है आपका कि फॉर कंक्रीट वर्क्स इन सी वाटर फॉर एक्सपोज डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिकमेंडेड बाई IS 456/2000 फॉर प्लेन कंक्रीट एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट आर रेस्पेक्टिवली।
तो दोस्तों इसमें जो प्लेन कंक्रीट यूज़ होती है आपकी वो M20 एंड M30 यूज़ होती है। रेनफोर्स्ड कंक्रीट में M30 और प्लेन कंक्रीट में M20। तो दोस्तों इसके लिए जो आपका ऑप्शन राइट था वो है फोर्थ। प्लेन कंक्रीट जो यूज़ करते हैं हम उसके लिए M20 यूज़ करते हैं और रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए M30 यूज़ करते हैं। दोस्तों IS कोड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का एक हम वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें आपको अब तक के प्रीवियस ईयर के सारे IS कोड से रिलेटेड क्वेश्चन को कराया जाएगा और फुल IS कोड के बारे में आपको एकदम सटीक नॉलेज दी जाएगी जिसको आप इजी वे में रिमेंबर कर सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।